डीजीपी राजीव कृष्ण ने वर्ष 2024 बैच के 34 ट्रेनी डिप्टी एसपी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी में अपने अधीनस्थ फोर्स को पूर्व से पर्याप्त ब्रीफिंग जरूर करें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में निरंतर संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवाद आवश्यक ही नहीं बल्कि एक कला है। अधीनस्थों के विचारों को भी सुनकर स्वविवेक से निर्णय लेने की जरूरत होती है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए तेजी से सर्वे का काम शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने 3 टीमें गठित की जो घरों और दुकानों का सर्वे कर रही हैं। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास सर्वे की टीम पहुंची, जहां सर्वे टीम द्वारा बांके बिहारी मंदिर के आसपास उपस्थित घर, दुकान और भवन आदि का सर्वे किया गया और जगह की नाप तौल की गई। मथुरा के वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश और प्रस्तावित गलियारों के विरोध के बीच उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने रविवार को यानी कि आज मंदिर सेवायतों से मुलाकात की है। सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास भी किया। ये बैठक विरोध प्रदर्शन की बढ़ती श्रृंखला के बाद हुई है। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने इस अवसर पर कहा कि सेवायतों और सरकार का साझा लक्ष्य देश दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं में वृद्धि करना है। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई हो गई। ये रस्म होटल सेंट्रम में पूरी हुई। परिवारीजनों, रिश्तेदारों और मित्रों की उपस्थिति में रिंकू और प्रिया होटल सेंट्रम में प्री इंगेजमेंट शूट करते भी नजर आए। सफेद शेरवानी में रिंकू और हल्के गुलाबी लहंगे में प्रिया सरोज एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पर पहुंचे और विधि विधान से रस्मों को पूरा किया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली की चोरी के मामले में बड़ी राहत दे दी है। इसे लेकर सपा सांसद का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बिजली विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि संभल के ज्यादातर लोगों को बिजली विभाग की तरफ से परेशान किया जा रहा है। दरअसल सपा सांसद के ऊपर बिजली चोरी करने का आरोप था। बिजली विभाग के अधिकारियों ने सांसद पर 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया था, जिस पर कोर्ट ने शनिवार को तत्काल रोक लगा दी और अब उनका बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में इन दिनों अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड घोटाला काफी चर्चा में है। कंपनी ने हजारों लोगों को बड़ा मुनाफा दिलाने का सपना दिखाया और उनसे करोड़ों रुपए जमा करा लिए, लेकिन जब पैसे लौटाने की बारी आई तो कंपनी के सारे जिम्मेदार लोग फरार हो गए। इसी मामले में बरेली के भाजपा नेता और महानगर महामंत्री रहे सूर्यकांत मौर्य का नाम सामने आया है। जब ठगी का मामला खुला तो भाजपा ने भी उन पर सख्त कार्रवाई कर दी। अब पार्टी ने उन्हें संगठन से बाहर निकाल दिया है और उनकी सक्रिय सदस्यता भी रद्द कर दी है। फिलहाल आरोपी नेता फरार है। IGRS पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण में लेखपालों पर सांकेतिक कार्रवाई के बाद अब खराब प्रदर्शन करने वाले SDM, तहसीलदार और अन्य अफसरों की भी सूची तैयार की जा रही है। इन्हें अंतिम चेतावनी जारी कर महीने की प्रगति पूछी जाएगी। इसके बाद कार्रवाई होगी। IGRS पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण में प्रयागराज सूबे में 75वें स्थान पर है, जबकि प्रदेश सरकार, कमिश्नर और DM हर बैठक में इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए चेतावनी देते नजर आए। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से हर साल करीब 1500 करोड़ का फायदा होगा। इसके बाद भी पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जा रहा है। ऐसे में विद्युत उपभोक्ता अब ये सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में विद्युत उपभोक्ता परिषद ने निजीकरण पर सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने ऐलान किया कि अगस्त 2025 तक सभी के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना आत्मनिर्भर स्कीम है, जिससे करीब 40 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से फायदा होगा। वाराणसी के रामनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 6,840 वर्ग मीटर क्षेत्र में वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है। 23 करोड़ 14 लाख की लागत से बन रहे इस आश्रम में 100 बुजुर्गों को आश्रय मिलेगा। यहाँ नर्सिंग स्टेशन, डॉर्मेट्री और भोजनालय जैसी सुविधाएं होंगी। DM ने जुलाई तक कार्य पूरा होने के निर्देश दिए हैं। ये आश्रम PPP मॉडल पर संचालित चलेगा। हालांकि संस्था का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी को करना है। इस सप्ताह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। IMD का मानना है कि 11 जून तक उत्तर से लेकर मध्य और पूर्वी भारत का मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है। 12 जून से मानसून फिर तेजी से आगे बढ़ेगा। फिर जल्द ही मानसून मध्य और पूर्वी भारत में पहुंच जाएगा। इसके बाद बारिश देखने को मिल सकती है।